Class 5 class, first open page number 74. Today we will start the chapter number 8. Save the earth, ज़मीन को महफूज करें. Okay student, save the earth. महफूज करें. Save your paper. अपने जो कागज़ है उसको महफूज करें. Throw them in the bin. इनको throw का मतलब होता है बेटा फेंकना. Throw them फेंके in the bin, डस्टबिन में. इनको डस्टबिन में डालें. We can help. हम मदद कर सकते हैं to save the earth. ज़मीन को बचाने के लिए. If we all pinch in, अगर हम लोग सीधा करते हैं, सीधा करना मतलब ये अपने काम के वाले से ये सीधा करने की बात हो रही है. सेव योर बॉटल्स, महफूज करें अपनी बॉटल्स को. थ्रो दैम इन द बिन, इनको डस्टबिन में डालें. वी कैन हेल्प, हम मदद कर सकते हैं टू सेव द अर्थ, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए. इफ़ वी ऑल पिंच इन, अगर हम लोग सब सीधा करते हैं. सेव योर प्लास्टिक, महफूज करें अपने जो प्लास्टिक है, मतलब प्लास्टिक की चीज़ें टूट जाती हैं ना, उन सबको महफूज करें. थ्रो दैम इन द बिन, इनको डस्टबिन में फेंकें. एंड वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम ज़मीन को बचाने के लिए मदद कर सकते हैं. इफ़ वी ऑल पिंच इन, अगर हम लोग सीधा करते हैं अपना तरीका. सेव योर कैंस, अपने कैंस को महफूज करें. थ्रो दैम इन द बिन, इनको डस्टबिन में डालें. वी कैन हेल्प टू सेव द अर्थ, हम ज़मीन को बचाने के लिए मदद कर सकते हैं. वी ऑल पिंच इन. अब बेटा जी जो पोइम बताई जा रही है इसके अंदर हमारे जो घर में से जो चीज़ें ख़राब होती हैं, पेपर होता है, उसमें बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक होता है, कैंस होता है, ये सब चीज़ें होती हैं. उन्होंने कहा इनको महफूज करें. महफूज करने का मकसद ये है आप इधर उधर फेंकने के बजाय इन चीज़ों को अपने जो हैं वो डस्टबिन के अंदर फेंकें. जो गवर्नमेंट की तरफ से बनी होती हैं या एरिया की बड़ी डस्टबिन होती हैं उसमें डालें, ताकि गवर्नमेंट उसको साथ जो करना उसको रिसाइकलिंग करनी है, जो प्रोसीजर गुजारने होते हैं गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों के लिए वो गुजारते हैं. क्योंकि पेपर, बॉटल, प्लास्टिक, कैंस ये सारे रिसाइकलेबल चीज़ें हैं. ठीक है, बाज़ औक़ात हम जो एक चीज़ रिसाइकल हो सकती है उसको हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, हम उसको नहीं करते, हम उसको जो है कूड़े में इस तरह फेंक देते हैं या उसको बेकार कर देते हैं, जिस वजह से वो रिसाइकल नहीं हो पाती, जबकि ये चारों चीज़ें रिसाइकलेबल है. स्टूडेंट मूव टू द पेज नंबर 78. ओके, टुडे वी विल लर्न अबाउट द स्माइली. नाउ बेटा स्माइली क्या होता है? स्माइल नहीं है, स्माइली है. स्माइली क्या होता है बेटा? ये कंपैरिजन के लिए टर्म यूज़ होती है जब हम किसी जानदार की या किसी चीज़ की करैक्टरिस्टिक को किसी एनिमल या किसी बर्ड वगैरह की करैक्टरिस्टिक के साथ जोड़ते हैं, उसके दैट इज़ कॉल्ड द स्माइली. ठीक है, इसमें जो वर्ड यूज़ होते हैं लाइक, एज, सो और देन, ये वर्ड यूज़ होते हैं कंपैरिजन के लिए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अब इट वॉज एज बिग एज एंड डैश, वो बड़ा है जैसे कि. अब बेटा अगर हम लोग जानवरों के हिसाब से देखें तो दो चॉइस हैं, ईगल एंड एलिफेंट. ईगल इतनी साइज़ में बड़ी नहीं है, लेकिन एलिफेंट जो है वो लैंड एनिमल में से सबसे ज़्यादा है. वाटर नहीं, मैं सिर्फ लैंड की बात कर रही हूँ. उन एनिमल्स में सबसे ज़्यादा बड़ा एनिमल होता है, तो यहाँ पर आएगा एलिफेंट. दैट नाइफ इज़ एज डैश एज अ रेज़र. अब नाइफ, छुरी और रेज़र का काम क्या होता है उनके अंदर? कंपैरिजन. दैट इज़ शार्पनेस, तेज़ी कितनी होती है. तो यहाँ पे दो हैं, शाइन एंड शार्प. अब हम लोग जब मम्मा ये दो चीज़ें हम जब लेनी पड़ती हैं, छुरी वगैरह, तो मम्मा उसकी रोशनी तो नहीं ना देखती, उसकी शाइन तो नहीं ना देखती, ये देखती है कि वो कितना अच्छे तरीके से काट रही है. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है शार्पनेस. ही इज़ एज डैश एज आइज़, वो बर्फ़ की तरह ठंडा है. अब बर्फ़ में क्या करैक्टरिस्टिक होती है? ठंडक होती है ना. तो एक जो लड़का है उसकी करैक्टरिस्टिक मिलाई जा रही है आइस के साथ, बेजान चीज़ के साथ. क्या है? ठंडक, कि वो बर्फ़ की तरह ठंडा है, मिजाज में ठंडा है, कि जिसको जल्दी गुस्सा ना आए, जो एग्रेसिव ना हो जाए, जो अपनी लैंग्वेज मेंटेन करके रखता है, जल्दी किसी पे शाउट नहीं करता, उसको हम लोग कहते हैं ही इज़ कूल एज आइस. शी इज़ डैश एज अ बी. अब ये जो मक्खी है, इधर मक्खी के साथ कंपैरिजन किया. मक्खी क्या होती है बेटा? ये बिज़ी होती है. अल्लाह ताला ने, कुदरत ने इसको जो काम दिए हुए हैं वो हर वक्त उस काम में मसरूफ़ रहती है. तो यहाँ पे टर्म आएगी बिज़ी. शी इज़ एज बिज़ी एज अ बी. वो जैसे मक्खी हर वक्त मसरूफ़ रहती है, शहद की मक्खी शहद बनाती रहती है और कोई काम और कुछ नहीं करती, इसी तरह ही वो भी मसरूफ़ है. शी लुक लाइक डैश आउट ऑफ वाटर. ही लुक लाइक डैश आउट ऑफ वाटर. अब बेटा पानी में रहने वाला जानदार कौन है? ईगल तो पानी के अंदर नहीं रहती, मछली रहती है ना. तो जब मछली को हम बाहर निकालते हैं तो बेटा उसका वो दम घुटता है, जिस वजह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती है. तो हम लोग कह सकते हैं कि इसकी एक्शन ऐसे जैसे मछली पानी के बाहर होती है. द क्लॉथ वर सॉफ्ट लाइक डैश. ये जो कपड़े हैं ये सॉफ्ट है, नर्म है, किसकी तरह? वेलवेट की तरह. ठीक है. ही इट इज़ एज डैश एज द ओल्ड बोट.
अब ओल्ड बोट है, जो पुरानी कश्ती होती है, अब उसको समुंदर में चलाना मुश्किल होता है ना हमारे लिए, हम उसको सही तरह से नहीं ना चला सकते, उसमें बड़ी परेशानी आएंगी, ख़राबियाँ भी हो सकती हैं उसके अंदर। जबकि नई चीज़ होती है, उसको वर्क करना उसके ऊपर ईजी होता है, उसको चलाना भी ईजी होता है। तो यहाँ पर आएगा टफ़, ही इज़ एट टफ एज अ ओल्ड बोट, जैसे कोई पुरानी कश्ती होती है उसकी तरह ये मुश्किल है। दिस बैग इज़ एज डैश एज अ लिड, लिड होता है, उसने कहा ये लिड की तरह क्या है, लिड का वेट होता है, वो बहुत ज़्यादा भारी होता है, वो हल्का नहीं होता। ही दिस बैग इज़ एज हैवी एज अ लिड, ये बैग लिड की तरह भारी है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ योर टुडे वर्क। अल्लाह हाफिज़।